बहुत सारे एडवोकेट्स के मन में, बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स के मन में, इनफैक्ट बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन का डाउट जरूर आता है कि क्या एक एडवोकेट, क्या एक लॉ स्टूडेंट, क्या एक लॉ ग्रेजुएट अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकता है। एक लॉ प्रोफेशन के अंदर वो अगर अपने आप को आ चुका है, एंट्री ले चुका है, एनरोलमेंट करा चुका है, उसके बाद क्या एक एडवोकेट अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकता है और किस कैटेगरी का बना सकता है। अगर उसने कोई दूसरी कैटेगरी का यूट्यूब चैनल बनाया, जैसे कि रोस्टिंग वाला यूट्यूब चैनल हो गया, या कोई डेरिवेटरी किसी का अपमानजनक आप बातें बोल रहे हो, किसी को डिफेम कर रहे हो, ऐसा अगर यूट्यूब चैनल आप बनाते हो तो क्या आपका यूट्यूब चैनल बनाना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के खिलाफ होगा या नहीं होगा, या लीगली तौर पे आप पढ़ा सकते हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोई कॉलेज के अंदर, या कोई लेक्चर आप दे सकते हो। आपको अगर उस लेक्चर के तौर पे देने पे पेमेंट मिल रही है तो क्या ये एडवोकेट होने के साथ साथ आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा दूसरी जगह से पैसा कमा सकते हो? अगर हाँ या ना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, वरना पूरी वीडियो के अंदर मैं तो आपको सारा का सारा सॉल्यूशन देकर ही भेजूंगा। बस शर्त एक है, आप मेरी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि सारे लॉ ग्रेजुएट्स को पता होगा कि कितने सारे जुडिशरी के एग्जाम्स अभी अपकमिंग में है, जैसे कि उत्तराखंड का एग्जाम आने वाला है, एमपी जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, दिल्ली का एग्जाम आने वाला है, राजस्थान का एग्जाम आने वाला है, हरियाणा का एग्जाम आने वाला है। तो इसीलिए सारे एग्जाम्स जुडिशरी के आपके इजीली क्लियर हो सकते हैं। बस फर्क कितना है आपकी तैयारी के ऊपर। तो तैयारी सॉलिड रखने के लिए अनअकैडमी की तरफ से एक बेस्ट ऑफर आया हुआ है। ये सिर्फ रात के 12 बजे से पहले पहले आज के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप बैच लेना चाहते हो 1 साल का मिनिमम, तो आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे। इनफैक्ट साथ में आपको मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप डीजेएस का पेपर देने जा रहे हो तो आप बैच स्पेसिफिक चाहते हो कि यार मेरा प्रीलिम्स है, उससे पहले पहले मेरे को बैच की तैयारी करा दे, तो उसके लिए 1 मार्च से पर्टिकुलरली पिनेकल अनअकैडमी के ऊपर बैच चालू हो चुका है। इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का। बाकी कंप्लीट 1 साल वाले बैचेस भी हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। जुडिशरी का अपने एक आइकॉनिक बैच भी होता है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलेंगे, लेकिन 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं। मेंस की फोकस टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप के सेशंस चलते हैं, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं। इनफैक्ट आपको डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको मेरा कोड यूज करना है SLG10 का, तो आप अनलॉक करके इजीली पढ़ सकते हो। साथ में अपने प्राइसेस की बात करूं तो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लो, आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। लेकिन आज अगर आप बैच ले लोगे 1 साल वाला, 2 साल वाला या 1.5 साल वाला, आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे। सबसे पहली बात इसके अंदर आती है कि क्या एडवोकेट्स यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको थंबनेल पे भी दिखाया है, टाइटल में भी दिखाया है, अब वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात, एडवोकेट एक्ट 1961, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी बच्चा, कोई भी लॉ स्टूडेंट है या कोई एडवोकेट है, जब वो एडवोकेट बनता है, एक लॉ ग्रेजुएट होने के बाद, एक लॉयर के बाद एक एडवोकेट जब वो बनता है, तो उसको एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर गवर्न किया जाता है। अब इस एक्ट के अंदर बार काउंसिल नाम का एक पूरा का पूरा बात बता रखी है कि बार काउंसिल जो है वो पूरे के पूरे एडवोकेट्स को कंट्रोल करेगी, पूरे के पूरे एडवोकेट्स के लिए वो जो है रूल्स फ्रेम करेगी, जिसको बोला जाता है BCI रूल्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स जो बनाए जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। ये पूरी अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां पे रूल नंबर 36 है। रूल नंबर 36 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के अंदर ही एक लिखा हुआ है जो बोलता है कि जो एडवोकेट्स है ना, वो कैन नॉट एडवर्टाइज देयर सर्विसेज। भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक एडवोकेट अपनी सर्विसेज को, कि मैं एडवोकेट हूं, मैं सिविल एडवोकेट हूं, या मैं क्रिमिनल एडवोकेट हूं, मैं सिविल केसेस देखता हूं, क्रिमिनल केसेस देखता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा एडवोकेट डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, कुछ भी तौर पे एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। आपने कहीं पर भी बैनर नहीं देखे होंगे एडवोकेट्स के एडवर्टाइजमेंट के कि एक एडवोकेट है, उनका नाम लिखा हुआ है और उनकी फर्म का नाम लिखा हुआ है और वो ये बताते हैं कि मेरी ये स्पेशलाइजेशन है। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, कहीं भी, इनफैक्ट कोई भी टीवी पे ऐड भी नहीं देखा होगा, इनफैक्ट आपने कहीं पे किसी का पोस्टर भी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 36 ऑफ BCI रूल्स के अंदर ये साफ मना करा गया है, बार काउंसिल के अंदर ये साफ मना करा गया है, कोई भी एडवोकेट ऐसा हरकत नहीं करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और कोई न्यूज़ है, कोई आर्टिकल है, अगर एडवोकेट को कोई आर्टिकल पब्लिश करना है, कोई न्यूज़ पब्लिश करनी है, तो एडवोकेट अपनी फोटो भी यूज नहीं कर सकते हैं। साथ में रूल नंबर 36 में ये भी लिखा हुआ है। क्यों? ये ऐसा क्यों है? अगर ये ऐसा, इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक, बार काउंसिल ऑफ रूल्स के मुताबिक ये लिखा गया है कि अगर कोई एडवोकेट ऐसा करता है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर कैटेगराइज करा जाता है। लेकिन बार काउंसिल ने भी बात को समझा, पहचाना, और बार काउंसिल ने कुछ रिलैक्सेशन करा, अपने रूल्स में कुछ अमेंडमेंट करा 2008 के अंदर, और रूल्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने के बाद, रिलैक्सेशन के बाद कुछ चेंजेस करे, जैसे कि एडवोकेट्स जो है ना, अब वो अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स को अमेंड करने के बाद रिलैक्सेशन दी गई है एडवोकेट्स को, और बोला गया कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट में आप अपना क्या लिख सकते हो, नाम,
फोन नंबर, ईमेल, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप सिविल लॉयर हो, सिविल सर्विसेज देते हो, क्रिमिनल सर्विसेज देते हो, कोई भी अलग अलग बहुत सारी मैट्रिमोनियल बहुत सारे केसेस आते हैं। आप अगर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेबसाइट बना के पूरी तौर पे आप बता सकते हो, सिंपल बात है, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ईमेल, एनरोलमेंट नंबर आपका क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात बताया रूल नंबर 47 के अंदर, रूल नंबर 47 के अंदर साफ लिखा हुआ है कि एडवोकेट जो है ना वो डायरेक्टली कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप सुबह एडवोकेट अपना कोर्ट के अंदर गए, प्रैक्टिस करके आए, रात को अपनी कोई दुकान खोल के बैठ गए, दुकान संभाल रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो सिंपल तौर पर मैंने आपको बता दिया रूल नंबर 47 के अंदर एडवोकेट जो है अपना डायरेक्टली कोई बिजनेस में एंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि एडवोकेट चलो बिजनेस नहीं कर रहे, क्या कोई फर्म के अंदर अपना पैसा लगा सकता है? कि मान लेते हैं कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई बिजनेस है, मैंने वहां पे अपना पैसा लगा दिया एज एन एडवोकेट के तौर पे, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन मैं अपना पैसा लगा दिया, उससे कोई मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या मैं लीगली तौर पे एज एन एडवोकेट के तौर पे ऐसा कर सकता हूं? जी हाँ, आप एक फर्म के अंदर स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो, ये बार काउंसिल की तरफ से साफ सीधे तौर पे बोला गया है। क्या पैसा लगा दो बट डायरेक्टली इन्वॉल्व मत हो, आपका जो अर्निंग्स आ रही होगी वहां से अर्न कर सकते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे एज अ स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे अपनी सर्विसेज या ज्वाइन कर रहे हो, सिंपल बात है। बार काउंसिल ने ऐसा साफ बोल रखा है, ऐसा कर सकते हो। अब रूल नंबर 49 की बात करें, भाई आप कहीं पे भी फुल टाइम कहीं पे जॉब नहीं कर सकते कि टैग के तौर पे भाई आपने एक एडवोकेट का अपना नाम लगा दिया कि एडवोकेट फला व्यक्ति है और साथ में आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। साफ तौर पे रूल नंबर 49 के अंदर ये साफ बोल दिया गया है। अब रूल नंबर 51 आता है, ये बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन देता है कि एक एडवोकेट हो आप, तो आप क्या टीचिंग कर सकते हो? जी हाँ। लेक्चर दे सकते हो? जी हाँ। आप लेक्चर देना, टीचिंग करना कोई लॉ सब्जेक्ट्स में कर सकते हो? जी नहीं। आप लॉ सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हो, लेकिन नॉन लॉ सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एडवोकेट है जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में एक्सपर्ट है, तो क्या वो ट्यूशन पढ़ा सकता है? बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम पर डे के अंदर आपको मैक्सिमम 3 घंटे तक ही टीचिंग कर सकते हो, लेक्चरिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, केवल और केवल 3 घंटे तक। 3 घंटे तक आपको अलाउड करा गया, बाकी टाइम आप प्रैक्टिस में दे सकते हो। बिल्कुल कोई अर्निंग्स हो रही है आपकी, अब बिल्कुल उसका लीगली तौर पे आप अर्निंग कर सकते हो। साथ में बात करें जर्नलिज्म भी आप करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रूल नंबर 51 में आपको जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग, वेबसाइट बनाना, ये सारी चीजें आपको अलाउड करी हुई है। एज एन एडवोकेट के तौर पे आप ऐसे भी अर्निंग कर सकते हो। अब मैं बात करूं यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग और वेबसाइट और यूट्यूब। अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्या एडवोकेट अपना यूट्यूब चैनल खोल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल खोल सकता है, क्योंकि यहां पे बार काउंसिल ने हमारे को वेबसाइट बनाने के लिए अलाउड कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली आप वेबसाइट भी क्रिएट करने के मतलब यही आपका यूट्यूब चैनल की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। साथ में वेबसाइट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ लीगल बातें, लीगल अवेयरनेस, अपनी जानकारी ही बताओगे। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति को रोस्टिंग चैनल खोल के बैठ गए, आप नाम के तो एडवोकेट हो और रोस्टिंग चैनल कर रहे हो, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के खिलाफ होगा। अगर बार काउंसिल को पता लगा तो ऐसे आपकी सर्विसेज पे रोक लगा दी जा सकती है, साफ तौर पे। स्पेसिफिकली कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये पर्सनल मेरी अजम्पशन है, क्योंकि यहां पे आप यूट्यूब चैनल, ब्रॉडकास्टिंग, वेबसाइट बनाना, जर्नलिज्म करना, तो लेक्चर देना, कोई अपनी जानकारी बताना। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? आप एक तरीके से ऑडियो या वीडियो की मदद से आप जानकारी दे रहे हो, ठीक है, यही तो अलाउड करा गया है। ऐसा थोड़ी ना आप सामने वाले बच्चे को रोस्ट चैनल क्रिएट करोगे या अदर कोई चैनल, अगर किसी का ऐसा कोई चैनल है और वो एडवोकेट है, तो ऐसा करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के खिलाफ माना जाता है। मैं आपको सीधे तौर पे बता रहा हूं, लेकिन आप कोई अवेयरनेस, कोई इंफॉर्मेटिव चैनल कोई बना रहे हो, अब वो बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे बार काउंसिल की तरफ से यहाँ पे बिल्कुल खुली छूट है। आप लेक्चर देना चाहते हो, आप 10th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के कोई भी ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, बिल्कुल आप लीगली तौर पे वैलिड और सारे काम कर सकते हो। तो जो मैंने आपको जानकारी दी है, शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं पता होगी, तो मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बताइए आपका जो भी कोई डाउट है, कोई अपना मन का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मेरे साथ साथ बाकी सभी लोगों को जानकारी नहीं पता लगेगी, नए एक क्वेरीज आएंगी, मैं और साथ साथ बहुत सारे लोग आपकी मदद करें क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपकी ड्यूटी क्या है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बाकी सभी लोगों को वीडियो को शेयर करके अवेयर करना कि ऐसे ऐसे हमारे पास अधिकार हैं एज एन एडवोकेट के तौर पे। ऐसे हम नई वीडियो के अंदर मिलेंगे, नई अपडेट के साथ में। आप वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।